हेलो दोस्तों, मध्य प्रदेश में आ गई है नई वैकेंसी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ईएसबी या व्यापम के अंदर समूह 2 उप समूह 3 संयुक्त भर्ती परीक्षा जो है परीक्षा आ चुकी है और लंबे समय बाद व्यापम के अंदर कोई एग्जाम आपको आई है, बहुत टाइम से अटका हुआ है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि एग्जाम कौन सी है, कौन कौन सी पोस्ट इसके अंदर इंक्लूड है। तो सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट अगर डेट्स की बात करें तो कुल मिला के पद कितने हैं, तो कुल पदों की बात करें तो 339 339 पदों के ऊपर ये भर्ती आपको निकली है। और इस भर्ती के जो फॉर्म्स हैं वो आज से ही शुरू हो चुके हैं। आज 9 तारीख है, तो आज से ही जो एग्जामिनेशन फॉर्म्स हैं फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 23 सितंबर तक फॉर्म्स फिल होंगे। अब कोशिश कीजिएगा कि फॉर्म आप टाइम पे भर दें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फॉर्म आप नहीं भर पाते हैं, फिर कोर्ट जाते हैं, कोर्ट जाके बोलते हैं कि भैया हम फॉर्म नहीं भर पाए, हमको और फॉर्म भरने का परमिशन आपको तो उस चक्कर में आपका ही एग्जाम डिले होता है। तो बेटर देन दैट कि आप जो भी तारीख है उस तारीख के पहले अपना जो फॉर्म है उस फॉर्म को फिल कर लें। ओके, उसके अलावा उसको अपडेट करने का, एडिट करने का जो तारीख है वो भी आज से ही, मतलब आज फॉर्म भरा आज से ही एडिट कर पाएंगे। और एडिट करने की जो आखिरी तारीख है वो है 28 सितंबर, 28 सितंबर। अच्छा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि एग्जाम कब शुरू होगी। अब देखो एमपी में एग्जाम का ऐसा है कि बोलते हैं शुरू होगी, लेकिन कई बार एग्जाम शुरू, मतलब जैसे अभी आबकारी का आप देख लो कि आबकारी का जब से बोला तो एग्जाम अभी तक नहीं हुई है, बट फिर भी बोल रहे हैं कि 28 अक्टूबर से एग्जाम शुरू होगी। तो आप यही तारीख मान के चलें कि 28 अक्टूबर से आपका एग्जाम जो है शुरू हो जाएगा। और याद रखिएगा, जब एग्जाम शुरू होगा तो दो पालियों में या जो दो शिफ्ट होती हैं, तो दो शिफ्ट में आपका एग्जाम है वो दो शिफ्ट में आपको होगा। ठीक है, अब एग्जाम की फीस कितनी है, तो कुल मिला के फीस आपको लगेगी 500 रुपए। खैर, सरकार ने कई साल पहले बोला था कि अलग अलग भर्तियों के लिए अलग अलग फीस नहीं देना होगी, लेकिन फिर भी देना पड़ रही है। और उसके साथ में जो SC ST OBC EWS के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए लगेंगे 250 रुपये। साथ में जो पोर्टल चार्जेस है 60 रुपीज, तो 60 रुपी आपको अलग से पोर्टल चार्ज जो MP ऑनलाइन का होता है, तो पोर्टल चार्जेस तो आपको देने ही पड़ेंगे, है ना। ये चार्जेस तो आप याद ही रखिएगा। ठीक है, चलिए। उसके अलावा एग्जाम पैटर्न की बात करें तो कुल मिला के एग्जाम जो है वो 200 नंबर की आपको होगी, जिसमें पार्ट ए आपका जनरल होगा और पार्ट बी जो है वो एक स्पेशल जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के आधार पर आपको होगा। तो सिलेबस में इसमें अगर आप देखें तो जैसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सिलेबस आगे मैं बता दूंगा। तो जो खंड ए है, तो खंड ए 100 जो सबके लिए कॉमन है, जो भी एग्जाम दे रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट की। और उसके अलावा खंड बी जो है वो स्पेसिफिक आपके जो सब्जेक्ट हैं, जैसे बायो केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट है, तो 100 मार्क्स का अलग से, मतलब कुल मिला के 200 नंबर का पेपर होगा। पेपर कुल होगा 3 घंटे, क्योंकि 200 क्वेश्चन है तो 3 घंटा है, तो 3 घंटे के पेपर होंगे। और 100 नंबर आपके जनरल जो हिंदी वगैरह बाकी वो टॉपिक, और बाकी 100 जो है वो स्पेशल टॉपिक पे होगा। आयु सीमा की बात कर ले तो कुल मिला के न्यूनतम आयु 18 साल है और मैक्सिमम एज जो है वो 40 है। और उसके अलावा जो रिजर्वेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज है, जैसे ओबीसी है, तो ओबीसी के लिए अलग से 3 साल, शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल, शेड्यूल ट्राइब के लिए 8 साल। तो इस प्रकार के रिजर्वेशन एक्स्ट्रा है, अदर देन दैट आपको है। तो याद रखिएगा कि न्यूनतम 18 है और मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल यहाँ पर आपको दी गई है। अब कौन कौन से पोस्ट है, तो कुल मिला के मैंने बताया कि 339 पोस्ट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रेशम संचालनालय, जो सिल्क डायरेक्टरेट है, तो उसके अंदर कुल मिला के 28 पद हैं। कनिष्ठ रेशम निरीक्षक के, फूड ऑफिसर के 9 पोस्ट हैं। FSO वाली पोस्ट अलग है, ये पोस्ट अलग है। फिर उसके बाद दतिया के अंदर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहां पर बायोकेमिकल इंजीनियर और साथ में ऑक्यूपेशनल जो थेरेपिस्ट हैं, टेक्नीशियन, उसके ऑब्वियसली बात की, इसके जैसे ऑक्यूपेशन की पोस्ट है तो ऑक्यूपेशन के अंदर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। फिर नगर निगम ग्वालियर के 5 पद हैं। नगर निगम भोपाल के अंदर सहायक तंत्री के पद हैं। शासकीय पॉलिटिकल विद्यालय खुरई जो सागर में है, उसके अंदर एक पद आपको दिया हुआ है प्रयोगशाला तकनीका, लैब टेक्नीशियन का। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज बेड़न सिंगरौली में है, तो यहाँ भी टेक्नीशियन है। बिरसा मुंडा कॉलेज शहडोल, उसके अंदर 2 पोस्ट है। महात्मा गांधी स्मृति कॉलेज इंदौर में एक स्टेटिस्टिशियन का एक पोस्ट है। साथ में संचालक चिकित्सा शिक्षा 2 पोस्ट है। गजरा गजरा राजे जो मेडिकल कॉलेज है उसमें स्टूडेंट डाइटिशियन के 6 पोस्ट हैं। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उसके अंदर 12 पोस्ट हैं रसायन शास्त्री की, और एक पोस्ट जो है वो स्टूडेंट डाइटिशियन का है। मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, सांची बोलते हैं हम लोग, 3 पोस्ट इसमें है। लघु उद्योग विभाग में 3 पोस्ट, ऐसे करके बहुत सारी पोस्ट हैं। ये पूरा आप डिटेल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। राज्य विपणन बोर्ड के अंदर 2, और डाटा एंट्री ऑपरेटर की उसमें 16 कुछ पदे हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पद है। पूरा डिटेल आप अलग से उसमें देख सकते हैं, मैंने एक लिंक नीचे दिया है तो वहां पर इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जो 100 मार्क्स का इनिशियल है उसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित,
सामान्य तार्किक योग्यता, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनिंग, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। तो ये 7 विषय हैं। अब इसमें कैटेगरी नहीं है कि भाई किसमें कितने नंबर के क्वेश्चन आपको आएंगे, बट ये 7 विषय हैं, इनसे 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। बाकी 100 नंबर जो है आपके ग्रेजुएट लेवल पे आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान वगैरह हो गया, बी किया है बायोकेमिकल के लिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो मैथमेटिक्स लैब टेक्नीशियन के लिए, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग से, बायो, तो ये अलग अलग पदों के लिए अलग अलग इसमें पोस्ट आपको दिए गए हैं। तो एग्जाम के फॉर्म आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो पहले भर लो, क्योंकि फिर आखिरी में वही होता है कि आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं एंड इट क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो अभी जाओ फॉर्म भरो, लिंक नीचे दिया है फॉर्म भरने का, साथ में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन का एक पूरा वेब पेज है वो वेब पेज भी दिया है, तो वेबसाइट पे जाके उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।